जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्कल पर। हम लोग बात कर रहे थे साइंस में प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, परावर्तन हमने देखा, फिर उसके बाद दर्पण देखा, दर्पण में उत्तल दर्पण देखा, अवतल दर्पण देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसी को करेंगे कि किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल करने के लिए पहले तो चिन्ह परिपाटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि किस दूरी को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, किस दूरी को निगेटिव में लेंगे। और पहले भी हम बता चुके हैं कि दूरी कोई भी मापी जाएगी तो दर्पण में दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी इसमें क्या होता है कि किस दूरी को हम लोगों को पॉजिटिव में लेना है, किसे निगेटिव में। हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था, तो उसमें एक एक्स एक्सिस पढ़ा था, एक वाई एक्सिस। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। इसमें भी ये एक्स होता है तो ये माइनस एक्स होता है, या एक्स डैश भी लिखा जाता है, ये माइनस वाई होता है, या इसी को वाई डैश भी लिख लेते हैं, इसको एक्स डैश भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है मूल बिंदु। ठीक है, इसको जीरो से लिख दिए। अब मूल बिंदु से जितनी भी दूरियां इधर मापी जाएंगी राइट साइड में, वो पॉजिटिव ली जाती थी। ठीक है, जैसे इधर 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, ऐसे। इधर क्या होता था, इधर की दूरियां निगेटिव में ली जाती थी। ठीक है, अब वाई एक्सिस पर चलते हैं, तो मूल बिंदु से जब ऊपर जाते हैं तो इसको पॉजिटिव में लिखा जाता था, और जब मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो इसको निगेटिव में लिखा जाता था। ये तो है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। अब इसको हमको दर्पण में कैसे यूज करना है, तो दर्पण में यूज क्या करना है कि यही मूल बिंदु को उठा के आप ध्रुव पे रख लीजिए। ठीक है, दर्पण के ध्रुव पर मूल बिंदु को रख दिया जाएगा, तो मूल ध्रुव से जो है राइट साइड में आप दूरी मापेंगे तो वो पॉजिटिव में होगी, लेफ्ट साइड में निगेटिव में। ध्रुव से ऊपर मापेंगे तो पॉजिटिव में, नीचे मापेंगे तो निगेटिव। इसको हम लोग एक दर्पण बना के देखते हैं। ठीक है, कि दर्पण में किस तरह से, तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हमने कर दिया कलई। ठीक है, अब इस पे क्या होता है, ये आपका हो गया ध्रुव P, और ये हो गया आपका इस सर्कल का केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र। इसको मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा जिसको हमने मुख्य अक्ष कहा है। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र। इन दोनों के मध्य में होता है एक मुख्य फोकस बिंदु या कैपिटल एफ। ठीक है, कोई भी दूरी मापनी है तो आप ध्रुव से मापेंगे यानी कि पी बिंदु से मापेंगे। ठीक है, अब इसी जीरो को उठा के आप पी पे रख दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, जब इधर मापेंगे तो आप पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, और इधर से इधर की दूरी को निगेटिव में लेंगे, यहां से ऊपर की दूरी को पॉजिटिव में लेंगे, यहां से ध्रुव से नीचे की दूरी को निगेटिव में लेंगे। अब इसी चिन्ह परिपाटी का यूज करते हुए हम दर्पण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, पूछा जाता है कि जैसे अगर बस दर्पण से पहले ही इतनी दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर फोकस दूरी इतना है तो, या फोकस दूरी दे दिया, पूछ लिया कि वस्तु को कहां पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण से इतना दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले देख लेते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र एक होता क्या है, उसमें एक सिंगल फार्मूला है। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ये क्या होता है, ये होता है ध्रुव से बस प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, v जो होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होता है, और कोई भी दूरी होगा तो उसको कहां से मापेंगे, तो ध्रुव से मापेंगे। u क्या है, u है आपकी वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की ध्रुव से दूरी। फोकस ये क्या है, तो ये है आपकी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, तो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फार्मूला हमारा। अब क्या करना है,
एक फार्मूला और होता है, एक चीज और पूछा जाता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है, या कितना गुना छोटा बन रहा है, तो उसी को बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन जो होता है इसको यम से लिखा जाता है। ये होता क्या है, आवर्धन को यम से लिखा जाता है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखिए इसको आप, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसी से पता चलता है कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है। अब इसका एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, माइनस वी बाई यू। इससे भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला तो आपका ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब इन्हीं के बेस पे दर्पण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे हल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें यम है, आवर्धन है, अगर यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसमें भी देख लीजिए कि यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी प्रतिबिंब बड़ा बन रहा होगा, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब। और क्या है, अगर यम की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि छोटा प्रतिबिंब। और क्या हो सकता है, यम की वैल्यू अगर निगेटिव में है, यम की वैल्यू अगर निगेटिव में है तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से पहले ही बन रहा है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर यम की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो ये क्या होगा, आभासी बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। तो इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके उसको हल कर लेते हैं, उसमें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न आ गया है, तो प्रश्न पहले हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न कभी भी पढ़िए तो पहले तो ध्यान से पढ़िए और जितनी चीजें मिल रही हैं प्रश्न में उसको अलग निकाल के लिखते रहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑटोमोबाइल में पीछे का जो दृश्य होता है उसको देखने के लिए दर्पण कौन सा यूज किया जाता है, तो कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण। तो क्या निकल के आ गया, ये पहले उत्तल दर्पण पता चल गया। अब क्या कह रहा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं 3 मीटर। और एक चीज आप ये भी जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि स्मॉल एफ भी मिल गया आपको 3/2 यानी कि 1.5 मीटर का। आगे पढ़ते हैं फिर, यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस यानी कि जिसको मिरर में देखना है, दर्पण में देखना है, वो बस जो है, यानी कि बस तो हमारी जो है वो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि यू हो गया आपका ये 5 मीटर, ठीक है। लेकिन बस तो हमेशा क्या होती है, पहले तो दर्पण बना ही लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, इधर से हमने कर दिया कलाई इसको, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष खींच लिया, ये हो गया आपका ध्रुव। अब देखिए इसका वक्रता केंद्र यहां होगा, ठीक है, वक्रता केंद्र इसका यहां होगा तो फोकस बिंदु भी यहां होगा, फोकस दूरी भी इधर होगी। अब हमको इसके चिन्ह परिपाटी से देखेंगे और वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में माना गया है, तो अब इधर जो होगा उसको नेगेटिव में लेना है, इधर जितनी चीजें होंगी वो पॉजिटिव में, ठीक है। अब क्या करते हैं, चिन्ह सहित इसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि वक्रता केंद्र जो है वो 3 मीटर है, यानी कि ये जो होगा ये पॉजिटिव में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये ध्रुव से राइट में है। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी भी ध्रुव से राइट साइड में है, ये ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, ठीक है। तो ये भी प्लस में रहेगी, ठीक है, 1.5। अब यू ऑब्जेक्ट तो आपका इधर ही कहीं होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो इधर है, इधर का साइन होता है निगेटिव, तो इसको हम लोग लिखेंगे -5 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब क्या करना है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिर प्रकृति साइड जितनी भी चीजें निकलनी है, ठीक है, सारी चीजों को अब हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब दर्पण का फार्मूला आपने पढ़ा था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमको इसमें पता क्या क्या है, एक तो f पता है, एक तो u पता है। अब क्या करते हैं हम लोग v निकाल लेते हैं पहले, तो इसको इधर करेंगे 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख के हम लोग पहले प्रतिबिंब की जो है वो दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/v वैल्यू यहां पुट करेंगे तो f की वैल्यू 1.5 है प्लस में, ठीक है, माइनस 1/u की वैल्यू जो है माइनस में है, तो यहां -5 लिखेंगे, और ये माइनस ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो आगे क्या होगा, 1/v इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 1/v इक्वल टू एलसीएम लेंगे 7.5 आएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 5 प्लस 1.5, क्या निकल के आया 1/v इक्वल टू, ऐसा करते हैं इसको पलट लेते हैं पूरी दोनों साइड को। ठीक है, तो जब पलट लेंगे तो v बराबर आएगा 7.5 बटे 6.5। ठीक है, हाँ चलिए, अब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको 75 बटे 65, 15 बटे 75, 13, 13 एक अंदम 13, 20, 13 एक अंदम 13, 7, 70, 13, 25, 65। ठीक है, तो ये आ गया v की वैल्यू। v की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो कहां होगा, पॉजिटिव में आने का मतलब इधर ही होगा। ठीक है, तो ये v की पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो रिजल्ट क्या निकला अभी तक हमारा, v बराबर क्या आ गया 1.15, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा ये आभासी होगा। आभासी क्यों होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा ही सीधा होता है। तो एक चीज तो ये निकल के आ गई, आभासी एक सीधा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं कि आवर्धन इसका, ठीक है, कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, कौन बताएगा, तो ये बताता है आवर्धन। आवर्धन का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, m बराबर h डैश बटे h या फिर -v/u। ठीक है, h क्या है, प्रतिबिंब की साइज, h डैश प्रतिबिंब की साइज है, और h क्या है, ये वस्तु की साइज है। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों चीजें तो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इससे हमारा आवर्धन तो नहीं निकल सकता है, लेकिन देखिए अब v भी निकाल लिया है हमने, u भी निकाल लिया है, तो हमारा आवर्धन निकल सकता है। कैसे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं, m बराबर -v/u। ठीक है, v की वैल्यू क्या आई है, माइनस पहले से लगा है 1.15 बटे u की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, अब ये माइनस से कट जाएगा। अब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से भाग देंगे इसमें तो 0.23। ठीक है, ये आ गया m की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू जो है क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, तीसरी चीज क्या निकल के आ गई, छोटा बनेगा। ठीक है, छोटा कितना गुना बनेगा, 0.23 गुना। ठीक है, ये सारी चीजें, तो पहले कुछ भी दिया है तो पहले ऐसे आप निकाल के रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फार्मूला खुद ब खुद याद आ जाएगा कि दो चीजें पता है। ठीक है, जैसे f पता है, u पता है, v जो है आपको निकालना है, तो अब आपके दिमाग में स्वतः आ जाएगा कि u, v और f जो रिलेशन है ये किस फार्मूले में आता है, तो वही निकल के आता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ऐसे जब आप निकाल के रख लेंगे तो फार्मूला स्वतः याद आ जाएगा।
ठीक है। तो चलिए आगे की चीजें हम लोग क्या करेंगे, आप शुरुआत करेंगे लेंस की। ठीक है, दर्पण में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयरली प्रश्न पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम पे तो वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और दर्पण का यूज। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।